सेप्टेम्बर जब हम लोग का मई जून में सेशन कंप्लीट हो रहा है, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो हम लोगों को सितंबर में क्यों नहीं हम लोग को मौका मिलना चाहिए? जरूर मौका मिलना चाहिए, हम लोग की मांग है। शामिल करना चाहिए इसमें 100%। अब जो पहले जो रहे हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं बीपीएससी के, वो ही बताए थे कि एग्जाम होने से पहले अगर रिजल्ट अगर डिक्लेयर्ड अगर रहता है तो समाप्त हम लोग का इंड है, हम लोग का कोर्स कंप्लीट है, ये है सब सारे जो एग्जाम सब कंप्लीट हो गई है, तो हमें शामिल किया जाए। हम ना तो आपसे एग्जाम डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ना ही हम मतलब किसी भी तरह का ये चाह रहे हैं कि हमें आप रिलायबिलिटी दें। उस परीक्षा में निश्चित रूप से मौका मिलेगा। ये संवैधानिक उपक्रमों को भी आप देखेंगे तो आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। तैयारी 4 को लेकर के फिर से एक बार छात्र उतर चुके हैं रोड पे, फिर से प्रदर्शन करने के लिए निकल चुके हैं घर से। आपको बता दें कि तैयारी 4 में 2024-26 बैच को मौका दिया जाए, इसको लेकर के छात्र अभी रोड पे उतरे। हम लोग यहाँ के छात्रों से बात करते हैं कि आखिर उन लोग की क्या कुछ मांगे है, क्या मांगे थे? हमारी मांग ये है कि हम लोग 2024-26 के छात्र हैं और हम लोग का सेशन जो है कि 26 में मई जून में कंप्लीट हो रहा है, और जो आयोग जो एग्जामिनेशन तय की है, एग्जाम वो टीआरई 4 का वो सितंबर में तय की है। तो जब हम लोग का मई जून में सेशन कंप्लीट हो रहा है, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो हम लोगों को सितंबर में क्यों नहीं हम लोग को मौका मिलना चाहिए? जरूर मौका मिलना चाहिए, हम लोग की मांग है कि हम लोगों को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। 24-26 के जितने भी छात्र हैं, 1-1.5 लाख छात्र हैं, उन सबको शामिल किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ, बिल्कुल सुनेगी, 100% सुनेगी, क्योंकि अभी जो जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3, 4 जिस तरह से टीचर की वैकेंसी हुई है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन के द्वारा पहले क्या होता था कि एक फॉर्म एग्जाम नहीं होता था बीपीएससी के द्वारा, लेकिन अब बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑथेंटिक टीचर आ रहे हैं, अच्छे टीचर आ रहे हैं, तो अच्छे टीचर के लिए आयोग इसमें अच्छे टीचर के लिए हम लोग को शामिल करेगी। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि मतलब हम लोग 24-26 सत्र के सारे स्टूडेंट हैं, बीएड या डीएलएड मिला के समय यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग की मांग यही है कि जो टीआरई की जो वैकेंसी है टीआरई 4 की, वो सितंबर एंड में प्रस्तावित है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारी जो सत्र है उसे समाप्ति की ओर है। लगभग 1-2 महीने में हम लोग की एग्जाम होकर कंप्लीट हो जाएगी और जुलाई अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएगी, और ये जो टीआरई 4 है वो सितंबर लास्ट में है। तो हम लोग तब तक अपने पूरा सिलेबस हम लोग का पूरा ये कंप्लीट रहेगा, जो भी इसका प्रोसीजर होता है, तो हमको उसमें शामिल करने का ये दिया जाए, अवसर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की। सरकार इस बार शामिल नहीं करती आप लोगों, फिर आप लोग क्या करिए? शामिल करना चाहिए इसमें 100%। अब जो पहले जो रहे हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं बीपीएससी के, वो ही बताए थे कि एग्जाम होने से पहले अगर रिजल्ट अगर डिक्लेयर्ड अगर रहता है तो आप उस सत्र को शामिल किया जाएगा, तो उस आधार पे भी हम लोग को शामिल किया जाना चाहिए। तो नहीं करने का कहीं से कोई रीजन ही नहीं है, मतलब करना ही होगा गवर्नमेंट को, हम लोग का यही मांग है। और जो शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है, ये भी नहीं है कि हर वर्ष आती है, ये मतलब जैसे टीआरई 3 आई, फिर 4 में 2.5-3 साल विलम्ब हुआ, फिर आगे कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम लोग का समाप्त, हम लोग का इंड है, हम लोग का कोर्स कंप्लीट है, ये है सब सारे जो एग्जाम सब कंप्लीट हो गई है, तो हमें शामिल किया जाए, मौका दिया जाए। क्या कुछ मांगे सरकार से? जी, मैं यहाँ पर जो सभी अभ्यर्थी हैं सेशन 24-26 के डीएलएड बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलन करने के लिए शामिल हुए हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोग को टीआरई 4 वैकेंसी में शामिल किया जाए। क्या लग रहा है सरकार आप लोग की ये मांग सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेगी। कहीं ना कहीं अगर सितंबर में एग्जाम डेट को रखा गया है, तो तब तक बीएड डीएलएड के सभी कैंडिडेट के एग्जाम्स और रिजल्ट की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएंगी, तो हम लोग को जरूर मौका दिया जाना चाहिए। क्या कुछ मांगे सरकार से? सरकार से हमारी मांगे यही है कि जो आप वैकेंसी लाए हैं, और वो सरकार खुद भी चाह रही कि हम शामिल हो, बस अपनी एक बात रख रहे हैं कि 2024-26 सेशन के हम लोग स्टूडेंट्स हैं, बीएड डीएलएड के हैं, वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के हैं, कोई पीटीसी के हैं, कोई और भी और भी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो ये सिर्फ अभी दिख रहे हैं, इससे लगभग लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स है जो 2024-26 सेशन वाले, और वो चाहते हैं कि टीआरई 4 में वो शामिल हो, और वो ये उनका अधिकार है। जैसा कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि जो वही समान अवसर का है हमारे पास, तो हमें अवसर की समानता है, तो हमें ये मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि हम लोग मई तक अपना जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर देंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा,
और सितंबर में एग्जाम होगी, डेफिनेटली सितंबर में एग्जाम होगी, ठीक है। तो हम लोग तब तक एलिजिबल है, उससे कई बहुत महीने पहले एलिजिबल हो जाएगी, तो हम लोग क्यों नहीं शामिल हो। और अगर आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 को देखें तो 1 महीने पहले एग्जाम से 1 महीने पहले तक फॉर्म फिलअप कराया गया, 1 महीने या 15 दिन पहले तक। तो जब सितंबर में होना है तो फिर उससे पहले फॉर्म फिलअप कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बहुत एकदम अप्रासंगिक है कि आप 5 महीने पहले, 4 महीने पहले फॉर्म भराए। इसलिए हम लोगों की मांग है कि TRE 4 में 2024-26 वाले को डेफिनेटली आप शामिल करें। ये आप सरकार से इतनी मांग करेंगे, फिर भी सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो शांतिपूर्ण मांग कर ही रहे हैं और अपेक्षा है सरकार पूरी करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी सुन रहे हैं, सरकार हमें देख रहे हैं और हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। हम मतलब रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हम कैपेबल हैं, तो हम अगर एलिजिबल हैं तो आप मतलब हमें ये कीजिए, शामिल कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ है। हाँ, लग रहा है और हम मतलब निवेदन भी कर रहे हैं कि हम सरकार के मतलब सरकार हमारे साथ है और सरकार हमारी बात अवश्य ही सुनेगी। क्योंकि देखिए, हम ना तो ये कर रहे हैं कि 6 महीना पहले की कोई वैकेंसी है उसके लिए मांग कर रहे हैं, ये वैकेंसी जस्ट आने वाली है और हमारे एग्जामिनेशन बस 1 महीने और दूर है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिसका डेट बहुत बढ़ाया जाता है फॉर्म भरने का। हम भी बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि आप फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दीजिए। हम ना तो आपसे एग्जाम डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ना ही हम मतलब किसी भी तरह का ये चाह रहे हैं कि हमें आप रिलायबिलिटी दें। बस आप हमें एग्जाम फॉर्म में मतलब भरने का मौका दें और हमें एग्जाम में शामिल होने का मौका दें। हम किसी भी टाइप का रिलायबिलिटी नहीं मांग रहे हैं। हम ना मांग रहे हैं कि हमें सितंबर से आगे एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, बस क्योंकि हम एलिजिबल हो जाएंगे, हम कैपेबल हो जाएंगे, तो आप हमें मौका दें। बस इतनी ही हमारी मांग है। कहाँ से आए भैया? हम बक्सर से आए हैं। बक्सर से आए। क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? मेरी सरकार से मांग यही है कि हम 2024-26 वाले स्टूडेंट हैं, बीएड वाले और डीएलएड वाले सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। हमारी सरकार से बस यही मांगे है कि सरकार हमको अपेयरिंग में शामिल करे। जैसे टायरी 1 में उन्होंने सभी बच्चों को मौका दिया था, जो 23-24 वाले बच्चे थे उनको मौका दिया गया था, उसी तरह हमें भी मौका दिया जाए। क्या लग रहा है सरकार शामिल करेगी? हम सरकार से मांग कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है और नीतीश कुमार पर हमें और इस सरकार पर, वर्तमान सरकार पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो हमारे मांगे सुनेगी और हमारी बातों पर वो गौर करेंगे, ध्यान देंगे, विचार करेंगे और हमें शामिल करेंगे। हमारी मांग बस यही है कि हमें अपेयरिंग में शामिल किया जाए। उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है अपना, उस कैलेंडर में सितंबर में अपने एग्जाम लेने की बात कही गई है, तो वो सितंबर में यदि वो एग्जाम लेते हैं तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है, जो हमारा कंप्लीट हो जाता है, उनसे पहले हमारा जो कोर्स होगा पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हमारा कोर्स उनसे सितंबर से पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है तो हमें इससे वंचित क्यों किया जा रहा है। बस हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें उसमें अपेयरिंग में हमें शामिल कर लिया जाए। बस हमारी मांग यही है। क्या बोलिएगा भैया? देखिए, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन पहले अतुल प्रसाद थे। उन्होंने बनाया था, एक नियम बनाया था कि 31 अगस्त से पहले जो भी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, या फिर जैसे 2026 में अभी वैकेंसी आ रही है, तो 2026 में जो भी अभ्यर्थी पास कर रहे हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। अगर 31 अगस्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करवा लेते हैं तो हम हमारी सरकार से मांग यही है कि 31 अगस्त से पहले हम सारे लोगों का जो है, लगभग 1 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा हम लोग हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं बिहार के अन्य जिलों से आए हुए लोग हैं, ठीक है ना, तो हम लोग को इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि हमारी जो भी एग्जाम है, जो भी रिजल्ट है, वो हमारी अप्रैल में आ जाएगा और सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो हमको क्यों ना शामिल किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, बीपीएससी आयोग से यही मांग है कि हम लोगों को इसमें शामिल किया जाए। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात सुनेगी? निश्चित माननीय आयोग पे, माननीय शिक्षा मंत्री जी पे, बिहार प्रदेश के इतने यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्होंने शायद बिहार के नए नक्श को बदला है, उन पे मेरा सदैव विश्वास रहा है और इन 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भी यही विश्वास है कि इनका जो भी मत है, इनकी जो भी मांग है, वो न्यायोचित मांग है। इस मांग को वो निश्चित रूप से सुनेंगे और जो आगामी TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच में प्रस्तावित है, उस परीक्षा में इन्हें निश्चित रूप से मौका मिलेगा। ये संवैधानिक उपक्रमों को भी आप देखेंगे तो समानता, जो अवसर की समानता है, उस अवसर की समानता के अंतर्गत भी ये मांग हर जगह से न्यायोचित है। इसलिए विनीत अभ्यर्थियों का ये आग्रह है, निवेदन है कि आगामी TRE 4 की जो भर्ती है, उस भर्ती में इन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए, वहाँ से बेहतर दे सकते हैं। तो अभी आप यहाँ के छात्र छात्राओं की बातें सुने तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ मांगे की सरकार से। उनकी मांग है कि जो 24 से 26 सेशन वाले बच्चे हैं
उनको टीआरई 4 में शामिल किया जाए। जो एग्जाम सितंबर में होने वाला है, अभी काफी समय है, तब तक ये लोगों का भी जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन लोगों की बस इतनी मांग। उन लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार पे, बिहार की सरकार पे इन लोगों को पूरा भरोसा है कि इनकी आवाज जो है वो सरकार सुनेगी। ये पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।